एक सुबह से ही जो अच्छी खासी तेजी में है वोल्टास 6.5% के गेंस इसमें देखने को मिला है। दूसरा जो खूब टूटा है GSPL। क्या क्या वजह है और क्या एग्जैक्ट डिटेल्स सामने निकल कर आ रहे हैं जब आप मार्केट में भी बात करते हैं? सुमित हमारे साथ हैं बताने के लिए। सुमित। तो शुरुआत करता हूं अच्छी खबर के साथ, जहां पर आज वोल्टास में जबरदस्त तेजी है। इनफैक्ट एफ&ओ के टॉप गेनर्स में इसका नाम है और यूबीएस का एक मेगा अपग्रेड है। पहले 885 रुपए के टारगेट से, जिसको बढ़ा के सीधे सीधे 1800 रुपए के टारगेट्स यूबीएस की तरफ से आए हैं। उन्होंने एक सबसे प्रोमिनेंट चीज जो मेंशन की है कि इनके मार्केट शेयर जो कि 18% के आसपास है अभी, वो बढ़ के 23% की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि रीसेंट जो Q4 अपडेट थे उसमें भी उन्होंने मेंशन किया कि उनके रिकॉर्ड सेल्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो पार्ट कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा। और उन्होंने कहा कि वोल्टास और बीको का जो जेवी है वहाँ पर भी एक इंप्रूवमेंट है और जो नंबर्स वहाँ पर हैं इंप्रूवमेंट आ रहा है। इनफैक्ट FY 26 तक वो ब्रेक इवन की बातचीत भी कर सकते हैं, जहाँ पर अभी एक प्रोमिनेंट लॉस है, तो शायद वो लॉस कम होकर ब्रेक इवन होता हुआ दिखाई पड़े, जिसके आधार पर उनको लगता है कि एक बढ़िया नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और FY 27 तक 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री का नंबर रहेगा। इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है इसमें कि ऑलरेडी कंपनी सबसे लोअर मार्केट कैप की साइड पर है। 45,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप अब पहुंची टाटा ग्रुप में, जबकि इसके साथ की जो कंपनियां हैं या पुरानी हिस्ट्री वाली कंपनियां हैं वो ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसलिए भी यहाँ पर ब्रोकरेज एक अच्छे अपग्रेड की उम्मीद यहाँ पर लगा रहे थे और वो अपग्रेड आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक अच्छी तेजी इसलिए वोल्टास में देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आज GSPL 20% का लोअर सर्किट यहाँ देखने को मिल रहा है। PNGRB से जो टैरिफ्स हैं वो अनुमान से कहीं ज़्यादा कटते हुए दिखाई पड़े हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद करीब 1.91 SCM के आसपास की एक मांग रखी गई थी, जो मिला है 1.28 पर SCM के आसपास। और हाई प्रेशर ट्रांसमिशन टैरिफ जो थे उनमें करीब 50% के आसपास की कटौती देखने को मिली है। अनुमान था कि 1.05 पर SCM के आसपास का एक नंबर देखने को मिलेगा, लेकिन आया 0.7 पर SCM के आसपास। तो ये अनुमान से कहीं कम टैरिफ मिलना ये बाजार को शायद पसंद नहीं आया और मेजरली इसीलिए ब्रोकरेज हाउसेज ने एक डाउनग्रेड भी किया है। कोटक ने डाउनग्रेड करके रिड्यूस रेटिंग दी है, 330 रुपए के टारगेट्स रखे हैं। इसके अलावा सिटी की तरफ से भी एक बड़ा कट आया है और 330 रुपए के जो उनके पुराने टारगेट्स थे उससे घटा के करीब 295 के टारगेट हैं और सेल साइड पे आउटराइटली रेटिंग है। तो ये दोनों की तरफ से एक मेगा डाउनग्रेड और अनुमान से कम टैरिफ बढ़ना है, फिर कह लीजिए टैरिफ में बड़ी कटौती, वो कंपनी के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर के तौर पर कामकाज कर रही है। इसीलिए एक तरफ बढ़िया तेजी और एक तरफ हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, टैरिफ में भारी कटौती। अच्छा, क्योंकि इस पैनल में इस वक्त हमारे साथ शरद जी मौजूद हैं और शरद जी अमूमन एक कॉन्ट्रा कॉल लेने में माहिर हैं। वोल्टास शरद जी मेरे को याद है, आपका याद आता है मेरे को, और एक आपने PVR लोअर ट्रेजेक्ट्री से पिक किया था। ये जो PNGRB के आदेश के बाद जो प्राइस डैमेज हुआ है आज, आप इसको कैसे रीड करते हैं? आपका व्यू 311 के प्राइस पे GSPL पे अब होगा क्या? देखिए, वैल्यूएशन वाइज तो मोटा मोटी लगता है कि अब जो और करेक्शन की गुंजाइश नहीं रहती है, लेकिन जो कट है वो काफी सीवियर है एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। और ये एक सेगमेंट पे कट आया है, अगर बाकी सेगमेंट्स पे भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इनके लिए प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। GSPL पे हमारा पॉजिटिव व्यू इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स था कि जो एक बड़ी कैपेक्स वो कर रहे हैं, जिसकी सितंबर में और दिसंबर में कमिश्निंग डेट्स हैं, तो उसकी वजह से इनको एक अर्निंग्स बूस्ट मिलना चाहिए था। लेकिन ये जो निकल के आया है आदेश, मुझे लगता है इससे उनको काफी बड़ा झटका लगा है अर्निंग्स को। और बहुत ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ में ट्रेजेक्टरी में कोई ऐसी थी नहीं स्ट्रॉन्ग, मेनली ये कमिश्निंग की वजह से होगा। तो अगर बहुत एक कॉन्ट्रा व्यू लेना हो तो मुझे लगता है यहाँ से आप धीरे धीरे अगले 3-4 दिन में स्टैगर करके थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट मैं और 2-3 दिन वेट करके एक्चुअल इम्पैक्ट देखना चाहूंगा कि कंपनी आके क्या बोलती है इस बारे में, कि फाइनल वो व्यू क्या ले रहे हैं, उसके बाद ही कॉल लेना बेटर रहेगा। और या फिर आप इसको वॉच लिस्ट पे रखें, सितंबर दिसंबर में जो नए प्रोजेक्ट्स की कमिश्निंग है, जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट पास आती है, उसके आसपास मैं वापस पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा, रादर देन अभी कूदने के। GSPL आपकी स्क्रीन पे 310 पे। अनुज, अभी इनफैक्ट आप यकीन मानिए 1 घंटे पहले हम न्यूज़ रूम में यही बात कर रहे थे कि PNGRB का आदेश जो है ये हिस्टोरिकली 2000 मेरे ख्याल से 8 से मुझे याद आता है, बार बार जब आता है कितना बड़ा सेटबैक होता है। बट इसकी एक थोड़ी सी समय अवधि को देखिए आप, जिस इवेंट के नज़दीक ये न्यूज़ फ्लो है और आई थिंक ये आदेश है, उससे सेंस क्या लगाना चाहिए?
और क्या ये जो डिप है कि सब्सटेंशियल डिप है, आई मीन इसको बाय करना चाहिए? मेरा थोड़ा नपातुला प्रश्न है। नहीं बिल्कुल नपातुला प्रश्न आपका, मैं समझ गया। और देखिए क्या होता है, इलेक्शन के आसपास जब भी कोई पॉलिसी डिसीजन आते हैं ना, तो मैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार रिवर्स भी हो जाती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जैसा शरद जी भी कह रहे थे, वैल्यूएशन अब ठीक ठाक फेवर में आ गई हैं। अगर अर्निंग्स कट है 37-38% का जो ब्रोकरेजेस कह रही हैं, तो फिर तो ये 20% का सर्किट खुलना नहीं चाहिए था। ये सर्किट खुला है तो मतलब किसी ने लोअर लेवल पे बाय किया है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है कि किसी ने लोअर लेवल पे बाय किया है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे बेच के कोई मतलब नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ शायद लेना चाहिए, और थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा अगर और नीचे मिल जाए तो, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, वैल्यूएशंस काफ़ी फेवर में आपके, और एट द एंड ऑफ द डे एक PSU कंपनी, वो भी गुजरात बेस्ड, नॉर्मली ऐसे स्टॉक्स ने आपका बड़ा पैसा बना के दिया है। लेकिन जैसा शरद जी भी कह रहे थे, अगले 2-3 क्वार्टर के बाद देख लेंगे कि कैसे नंबर्स आ रहे हैं, फिर रिविजिट कर लेंगे। लेकिन हाइंडसाइट में मुझे लग रहा है, विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद साबित होगी। ऑब्वियसली 6 महीने बाद रिविजिट करेंगे, देखेंगे कि सही थे या गलत थे। जैम, और याद रखिएगा अभी कंपनी के